नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में भाजपा के आला पदाधिकारी सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी ने उनकी अगुवाई की। यहां से ओम बिरला राजस्थान हाईवे कोर्ट की प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। पत्रकारों से बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत की न्यायपालिका मजबूत है, इसलिए लोकतंत्र मजबूत है। हमारी न्यायपालिका बहुत स्पष्ट और पारदर्शी है। लोकतंत्र में न्यायपालिका मजबूत होने से पूरा लोकतंत्र मजबूत रहता है। देश में भी लोकतंत्र मजबूत है। 400 करोड़ की बजट जो शुरू हुई थी, आज 48 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के आश्रितों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह एवं कुल गीत के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जयपुर के छात्रों को उपाधि से सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि छात्र आने वाले भारत की तकदीर भी है और तस्वीर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कौशल पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में ही ट्रेड किया जा रहा है ताकि उन्हें भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में परेशान न होना पड़े। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कौशल से सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत का निर्माण करने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ के नोहर में पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को दिए जाने के विरोध में नोहर के जलदाय विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने जुलूस के रूप में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। जलदाय विभाग के जल अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में कार्मिकों ने नोहर जलदाय विभाग के खंड कार्यालयों से नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते ही अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो कार्मिकों को मजबूरन पेयजल व्यवस्था का बहिष्कार करना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी के अलावा जलदाय विभाग से जुड़े कार्मिक मौजूद रहे। ये आंदोलन जो है पीएचडी को आरडब्ल्यूएससी के हस्तांतरण को लेके किया जा रहा है, जिससे हस्तांतरण से दुष्प्रभाव ये होंगे कि जो जल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आम जन पे भार पड़ेगा। वह निगम जहां जहां बना है अभी तक कहीं वो सफलतापूर्वक चल नहीं पा रहा है। जैसे यूपी की हमने कल एक वीडियो शेयर की थी, वहां पे कर्मचारी जो है
वो तनख्वाह के लिए तरसते रह जाते हैं, पेंशन के लिए तरसते रह जाते हैं, क्योंकि जल से जो है इतना शुल्क नहीं बन पाता कि विभाग को एक कमर्शियल डिपार्टमेंट की तरह चलाया जा सके। तो हमारा विरोध प्रदर्शन इसी बारे। समय रहती मांगे पर राय जो है पूरी नहीं होती है, तो आगामी कदम क्या रहेगा? हमारी संयुक्त संघर्ष कमेटी जो है वो जयपुर में संघर्ष कर रही है, तो उनके जो भी निर्देश वहां से हमें प्राप्त होंगे हम उसी पे चल के आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का कारण प्रिंसिपल द्वारा एक महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार और गलत शब्दों का प्रयोग बताया जा रहा है। इसके अलावा जब ABVP के कार्यकर्ता प्रिंसिपल से मिलने गए तो वाइस प्रिंसिपल ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल का पुतला जलाकर और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रास्ता जाम किया गया। उनका कहना है कि इस प्रकार की महाविद्यालय में तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। हिंडोन क्षेत्र की बरोड़ा ग्राम पंचायत के गांव लिलोटी में लंबे समय से स्कूल से अनुपस्थित शिक्षकों से नाराज होकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया है। ग्रामीण ध्यान सिंह और पप्पू सिंह ने बताया कि स्कूल में लंबे समय से एक शिक्षक के नहीं आने के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसके कारण आक्रोशित ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। गौरतलब है कि इस समस्या को लेकर ग्रामीणों की ओर से पूर्व में भी प्रदर्शन किया गया था और शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद ताला खोला था। एक बार फिर वही नौबत सामने आई है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। हमारे गांव के स्कूल में टीचर है ना, काफी समय से ना स्कूल में आ नहीं रहा है, बच्चों को उससे ना शिक्षा प्रभावित हो रही है। पहले भी उसके लिए तालाबंदी की थी हमने, वो टीचर 1-2 दिन के लिए आया था, फिर वापस चला गया है और 2-3 बार है ना ऊपर तक है ना एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके संदर्भ में ताला लगाया है। कारगिल विजय दिवस पर शहीद हुए सैनिकों को जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने सुहाग की शहादत दी है। आज उन शहीदों को याद किया गया, जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते देश सेवा में अपने प्राण निछावर कर दिए। आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने कहा कि देश की सेवा से परे और कोई दूसरी सेवा नहीं है। आज के युवाओं को देश सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज के कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर सैनिक कल्याण विभाग ने यहाँ पे कार्यक्रम जितनी भी शहीद वीरांगनाएँ हैं उनका सम्मान किया गया और यहाँ पे जो भी रिप्लेइंग और बाकी उनका जैसा प्रोग्राम था उसके हिसाब से आज हुआ है। शहीदों को नमन करते हुए आज का विजय दिवस। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप इस समय? क्योंकि युवाओं के लिए स्वयं में देने के अलावा ये स्वयं में एक बहुत बड़ा संदेश है, पूरे देश के लिए संदेश है, किसी भी आयु वर्ग के लिए एक संदेश कि आप बिना कुछ किए, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होता। पूरा मेहनत, पूरी लगन के साथ में और हिम्मत के साथ में ही देश को सिक्योर किया जा सकता है और देश का हर काम उसी दृढ़ता के साथ, कमिटमेंट के साथ किया जा सकता है। आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलता है, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलता है, तो खुद में बहुत बड़ा संदेश है। जोधपुर संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर PHED के कार्यों को RWSSC के हस्तांतरण का विरोध किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि बजट 2024-25 के घोषणा अनुसार PHED के कार्यों को RWSSC को
स्थानांतरित किया जाना और प्रस्तावित कार्य नागरिकों को शुद्ध जल उपलब्ध कराना और राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान निर्माता ने इस विषय सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य के प्रत्येक नागरिक राज्य से अपेक्षा रखता है कि उचित और शुद्ध पेयजल मिले, परंतु RWSSC को हस्तांतरित करने के बाद प्राइवेटेशन हो जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। इसी परेशानी को देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर WSSC को स्थानांतरित करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर WSSC को स्थानांतरित किया गया तो हेड पंप, नलकूप की स्वीकृति और जल योजना के संबंधित सभी कार्य प्राइवेट कंपनी लगी, जिससे कि वह मनमर्जी करने के चलते लोग परेशान भी होंगे। इसी का विरोध करते हुए उन्होंने मांग की है कि सरकार इस प्राइवेटेशन को रोककर निजी हाथों में न दे। इन कर्मचारियों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस आदेश को सरकार वापस ले, अन्यथा कर्मचारियों का उग्र आंदोलन सरकार को देखने को मिलेगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज्वलनशील पदार्थ से भरी मालगाड़ी के एक वैगन के ढक्कन पर अचानक आग लग गई। पास में खड़ी पैसेंजर ट्रेन के एक यात्री ने देखा तो स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे रेलवे, GRP और RPF के अधिकारियों ने आग बुझाने के काम आने वाले सिलेंडर की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। मालगाड़ी के वैगन में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर अजमेर रेलवे मंडल से अधिकारियों ने भी घटना की जानकारी ली। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने जिले के समेरपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने नकली घी के संदेह पर कुल 1602 लीटर घी जब्त कर लिया और सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया। आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सुमेरपुर में पाली CMHO के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने श्री सुधा माता मार्केटिंग पर नकली घी के संदेह पर 1602 लीटर ब्रांड गुधारा के नाम से बेच रहे घी को जब्त कर सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया। गौरतलब है कि आम जन को शुद्ध आहार मिले, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल ले रहे हैं। साथ ही आम जन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव खेड़ी स्थित ठाकुर जी मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर गहरा पानी भर जाने के आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बरसाती दिनों में यह समस्या हर साल बन जाती है, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर 4-4 फीट तक पानी भर जाता है, जिसके कारण दोपहिया वाहन और पैदल यात्रियों के लिए आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्राम पंचायत उप सरपंच नरहरी मीणा ने बताया कि इस संदर्भ में हमने विभाग को कई बार अवगत करवा दिया है, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से आमजन को राहत नहीं मिल पा रही है। हनुमानगढ़ में पिछले 3 वर्षों से कछुआ चाल से फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य चल रही है। इस संबंध में स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक के नेतृत्व में DRM के नाम ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक जगत नारायण चौधरी को दिया गया।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नगर परिषद ने 3 वर्ष पूर्व 4.25 करोड़ रुपए रेल खाते में जमा करा दिए थे, लेकिन ठेकेदार की लेट लतीफी और रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। इससे क्षेत्र में प्रतिदिन रेल दुर्घटना हो रही है। करीब 1.5 महीने पहले डीआरएम को भी ज्ञापन दिया गया था और रेल अधिकारियों को भी उन मांगों के संबंध में हर महीने मिलते ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। दूसरी मांग सेकंड विंडो पर टिकट की बिक्री शून्य है, क्योंकि पब्लिक के आने के सारे रास्ते बंद है। इसलिए पुराने आरपीएफ थाने के पास दीवार तोड़कर मार्ग दिया जाए। एम्स नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक स्वास्थ्य भवन में राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित की गई। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि दिल्ली एम्स के सेंटर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के दल ने जोधपुर एवं भरतपुर संभाग में एमसीडी विषय पर अध्ययन किया था। इसी अध्ययन के क्रम में एमसीडी पर जानकारी, सर्टिफिकेशन की उपयोगिता एवं रिपोर्टिंग में सुधार के साथ साथ चिकित्सकों की क्षमता वर्धन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई। आहार विधायक राज पुरोहित ने बिपरजॉय तूफान और आपदा से विधानसभा क्षेत्र आहोर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने को लेकर विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन में रखा। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विधानसभा कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम 2095 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र आहोर में गत वर्ष 2023 में भयंकर प्राकृतिक आपदा बिपरजॉय के वजह से विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें पूरे रूप से क्षतिग्रस्त होने से सड़कों पर राहगीरों और वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही इन खराब सड़कों पर दुर्घटना होने से जान हानि भी जा रही है। इस विषय को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि इसी वर्ष सड़कों का नवीनीकरण करवाना अति आवश्यक है। राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों को जानने और डिटेल में समझने के लिए देखते रहिए एपीएन न्यूज। नमस्कार।